मौन एकादशी का महिमा। चातुर्मास की चतुर्दशी बीतने के बाद मागसर शुक्ल एकादशी के दिन मौन एकादशी का पर्व आता है। इस दिन तीनों चौबीसी के तीर्थंकर परमात्माओं के कुल 150 कल्याणक हुए हैं। इसलिए यह दिन ऐसा श्रेष्ठ है कि इस दिन उपवास करने वाले को 150 उपवास का फल मिलता है। ऐसे उत्तम फल देने वाले इस पर्व की सबको अवश्य आराधना करनी चाहिए। इस तिथि की आराधना करने वाले सुव्रत सेठ की कथा यहाँ आगे जानते हैं। एक बार 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ प्रभु द्वारिका नगरी में पधारे। उस समय कृष्ण महाराजा प्रभु को वंदन कर सभा में बैठे। प्रभु ने वैराग्यमय देशना दी। देशना के अंत में कृष्ण ने पूछा, हे भगवान, वर्ष के 360 दिनों में ऐसा कौन सा श्रेष्ठ दिन है जिसमें किया हुआ थोड़ा भी व्रत आदि तब बहुत अधिक फल देता है? जवाब में प्रभु ने बताया, हे कृष्ण, मागसर शुक्ल एकादशी का दिन सभी पर्वों में उत्तम है, क्योंकि उस दिन तीनों चौबीसी के तीर्थंकरों के 150 कल्याणक आते हैं। वह इस प्रकार, इस भरत क्षेत्र में वर्तमान चौबीसी में इस दिन 18वें श्री अरनाथ प्रभु की दीक्षा हुई। 21वें श्री नेमिनाथ प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 19वें श्री मल्लीनाथ प्रभु का जन्म हुआ। उनकी दीक्षा तथा केवल ज्ञान भी उसी दिन हुए। इस प्रकार भरत क्षेत्र में इस चौबीसी में 5 कल्याणक हुए हैं। इसी प्रकार 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र में 5-5 कल्याणक हुए, कुल 50 हुए। वर्तमान चौबीसी के 50 हुए, उसी प्रकार अतीत चौबीसी में 50 हुए और अनागत अर्थात आने वाली चौबीसी में भी 50 होंगे। इस प्रकार कुल 150 कल्याणक इस तिथि को हुए हैं। इसलिए इस तिथि के उपवास से 150 उपवास का फल मिलता है। परंतु जो लोग विधि पूर्वक इस तप की आराधना करते हैं, उनके फल का तो कहना ही क्या। यह तप 11 वर्षों में पूरा होता है। इस दिन मुख्य रूप से मौन धारण किया जाता है, इसलिए इसे मौन एकादशी कहा जाता है। ये सुनकर कृष्ण महाराज की जिज्ञासा बढ़ती गई और उसने फिर पूछा, हे भगवंत, पूर्व में किसी भाग्यशाली जीव ने इस पर्व की आराधना की है और आराधना करने पर उसे क्या फल मिला? कृपा करके बताइए। तब भगवंत ने इस पर्व की आराधना करने वाले सुव्रत सेठ की कथा कही। घातकी खंड में दक्षिण भरतार्ध में विजयपुर नामक नगर में सूर नाम का बड़ा व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान और देवगुरु का परम भक्त था। एक बार सेठ ने गुरु से पूछा, मुझसे प्रतिदिन धर्म नहीं हो पाता, इसलिए मुझे ऐसा एक दिन बताइए जिस दिन किया हुआ धर्म बहुत फल देता हो। तब गुरु ने मौन एकादशी का महिमा बताया। उस दिन चौविहार उपवास, 8 पह का पौषध आदि की विधि बताई। सेठ इस दिन की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगे। मागसर शुक्ल एकादशी आई। सेठ ने आदर पूर्वक तप शुरू किया। विधि पूर्वक चौविहार उपवास और 8 पहर का पौषध किया। हर वर्ष वह भक्तिभाव से मौन एकादशी की आराधना करने लगे। आयुष्य पूर्ण होने पर सेठ मृत्यु को प्राप्त हुए। भावपूर्ण एकादशी की आराधना के फल से वह आरन नामक 11वें देवलोक में देव हुए। वहां दिव्य भोग भोग कर आयुष्य पूर्ण किया। फिर 11वें देवलोक से वह जीव जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में सौरीपुर नगर में समुद्रदत्त सेठ की पत्नी प्रीतिमती के गर्भ में अवतरित हुआ। प्रीतिमती ने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गर्भ में रहते ही माता को व्रत पालन की इच्छा हुई, इसलिए बच्चे का नाम सुव्रत रखा गया। पालन पोषण के साथ सुव्रत 8 वर्ष का हुआ, तब उत्सव पूर्वक पढ़ने भेजा गया। वह पढ़ाई में अत्यंत कुशल था। उसने सभी कलाएं सीख लीं। युवावस्था में आने पर पिता ने उसका विवाह 11 सुंदर कन्याओं से कराया। उनके साथ विश्व सुख भोगते हुए काल व्यतीत होता रहा। समुद्रदत्त सेठ ने पुत्र की योग्यता देखकर घर का भार उसे सौंप दिया और स्वयं सामायिक प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य में सावधान रहकर अनशन करके मृत्यु पाकर देवलोक गए। इसके बाद सुव्रत सेठ 11 करोड़ धन के स्वामी हुए।
लोगों में माननीय बने। एक बार नगर में शील सुंदर नामक ज्ञानी आचार्य पधारे। सुव्रत सेठ भी गुरु को वंदन करने आए। आचार्य श्री ने सभा में धर्मोपदेश दिया, जिसमें मौन एकादशी का महत्व बताया। मौन एकादशी के तप की वास्तविकता सुनकर सुव्रत को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसे ज्ञात हुआ कि पिछले जन्म में मैंने इस तिथि की आराधना की थी, इसलिए देव हुआ और वहां से चलकर अब सुव्रत सेठ हुआ हूँ। पूर्व जन्म का ज्ञान होने पर सुव्रत सेठ ने हाथ जोड़कर गुरु से कहा, पिछले जन्म में मौन एकादशी के तप के कारण मैं देव हुआ था और इस जन्म में भी उसी फल के कारण जैन धर्म मिला है। अब इस जन्म को भी सुधारना है और मोक्ष प्राप्त करना है। कृपा करके मार्गदर्शन दें। गुरु ने सभा में सुव्रत का पूर्वभव बताकर कहा, आपने पिछले जन्म में मौन एकादशी का तप किया था, इसलिए इस जन्म में ये रिद्धि पाई है, और अब भी वही तप करें तो मोक्ष का सुख भी मिलेगा। कुछ दिनों बाद मौन एकादशी आई। सेठ ने अपने परिवार सहित भक्तिभाव से व्रत लिया और पूरे दिन मौन के साथ पौषध किया। वह हर वर्ष अपने परिवार के साथ इस पवित्र दिन मौन और उपवास के साथ भक्तिपूर्वक आराधना करते। एक बार मौन एकादशी के दिन नगर में आग लग गई। लोग दहशत में जीवन बचा के भागने लगे। आग फैलते फैलते सेठ के घर तक पहुंची। लोगों को पता चला कि सेठ और परिवार घर में है और आग उसके घर तक पहुंच गई है। उन्होंने सेठ को बचाने के लिए चिल्लाकर बाहर आने को कहा, परंतु सेठ परिवार सहित मौन व्रत में थे और कावसग्ग ध्यान में थे। उनके मन में नवकार मंत्र का जाप चल रहा था। लोगों ने बहुत आवाज लगाई पर अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरी ओर आग बढ़ती ही जा रही थी। घर के अंदर से कोई जवाब न मिलने पर लोग अपना जीवन बचाने वहां से भागे। सेठ के धर्म के प्रभाव से उनका घर, दुकान, पौषधशाला आदि सब बच गए। बाकी पूरा नगर जल गया। सुबह सबने देखा कि सेठ की सारी संपत्ति सुरक्षित है और पूरा नगर जल गया है। यह देखकर सभी चकित हो गए और सेठ की धर्म श्रद्धा की प्रशंसा करने लगे। सभी ने जैन धर्म के प्रभाव की सराहना की। सभी बोलने लगे, आज हमने जैन धर्म का प्रभाव अपनी आंखों से देखा। सेठ के अनेक पुत्र पुत्रियों का परिवार था। सबको विवाह के बाद वृद्धावस्था में सेठ ने विचार किया कि अब गुरु से चारित्र लेकर जन्म सफल करना चाहिए। पुण्य योग से ज्ञानी गुणसुंदर नाम के आचार्य वहां पधारे। सेठ ने बड़े पुत्र को घर सौंपकर परिवार की जिम्मेदारी उसको सौंपी। उसके बाद सेठ ने गुणसुंदर आचार्य के पास दीक्षा ली। सेठ की 11 स्त्रियों ने भी उनके साथ दीक्षा ली और साध्वी हुई। दीक्षा के बाद सुव्रत साधु धर्म की आराधना में लग गए। उसे तो बस अब ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष को सिद्ध करना था। इसी बीच मौन एकादशी का पवित्र दिन आया। सुव्रत साधु ने पूरे दिन का मौन का पचखान लेकर कावसग्ग में खड़े हो गए। उनकी भक्ति देखकर एक देव ने परीक्षा लेनी चाहिए। देवता ने साधु का रूप लेकर सुव्रत के पास जाकर उन्हें ओघा मारा। सुव्रत साधु ने क्रोध नहीं किया, क्षमापूर्वक विचार करते रहे। किंचित भी विचलित हुए बिना कावसग्ग में मग्न रहे और उसी समय विचारणाओं से शुक्ल ध्यान में चढ़कर घाती कर्म का क्षय कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान मिलते ही देवों ने बड़ा उत्सव किया। सुव्रत केवली ने अनेक जीवों को धर्म का मार्ग दिखाया और विहार कर धर्मोपदेश दिया। कई वर्षों तक केवली पर्याय पालन करके अंत में अनशन कर मोक्ष गए। अन्य अनेक जीवों ने भी इस तप की आराधना कर अनेक रिद्धियां पाई और मोक्ष गए। इस प्रकार श्री नेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव को मौन एकादशी का महिमा बताया। ये सुनकर श्री कृष्ण वासुदेव भी भाव विभोर हुए, धर्म कार्य में उद्यमी बने और तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों,
राजाओं, रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।